नमस्कार दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में कन्वेंशनल सबमरीन को भारत के अंदर बनाने के लिए स्पेन और जर्मनी ने रिसेंटली बिडिंग लगाई है। काफी समय से हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पर मैंने अभी जो बातें कही शायद आपको बहुत क्लियरली समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि कहीं बेसिक्स के अंदर गड़बड़ है। पहले हम लोग बात करते हैं सबमरीन के कुछ बेसिक के ऊपर, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत का प्लान था 2000 के अंदर कि अगले 30 साल के अंदर हम लोग सबमरीन के अंदर डेवलपमेंट करेंगे कुछ इस तरीके से कि भारत की नेवी के पास में सर्विस के अंदर चलती फिरती 24 सबमरीन जो है वो रहेगी। ये प्लान तो बनाया था और उसके तहत प्रोजेक्ट 75 वगैरह भी हम लोगों ने चलाया, पर सबमरीन जो है वो 6 ही उस समय में बन पाई 2000 के बाद से। अब यहां पर थोड़ा सा बेसिक को समझने का प्रयास करना, उसके बाद समझोगे क्यों ऐसा हुआ। देखो, ये है हमारी सबमरीन, जिसे हम लोग कहते हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या करती है? पानी के अंदर जाती है। पानी के अंदर जाके कॉम्बैट ऑपरेशन, सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ करने की क्षमताएं जो है वो सबमरीन रखती हैं। अब ये सबमरीन जितने समय तक पानी के अंदर रहेगी उतनी बेहतर रहेगी, क्योंकि जितने ज्यादा समय तक ये पानी के अंदर है उतने ही ज्यादा समय तक ये दुश्मन से दूर है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की सबमरीन जो है वो होती है। एक प्रकार की सबमरीन होती है जिसे हम लोग कहते हैं डीजल सबमरीन, जो डीजल पे चलती है और किसी चीज पे नहीं। दूसरी होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तीसरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन। सबसे बेहतरीन होती है न्यूक्लियर सबमरीन, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड होती है और ये सबसे ज्यादा समय तक समुद्र के अंदर रह सकती है। इसका एंड्योरेंस बहुत अच्छा होता है। वही डीजल इंजन उसके बाद आती है और डीजल सबके बाद में है। पर इन्हीं कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर जो डीजल से चलती है, इसके अंदर अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दे तो इसका मतलब, देखो, सबमरीन समुद्र के अंदर है तो डीजल वाली सबमरीन्स को थोड़े थोड़े समय में हल्का सा बाहर आना पड़ता है हवा के लिए, और फिर उसके बाद में वापस अंदर जाना पड़ता है। यानी कि इनका एंड्योरेंस जो है वो काफी कम रहता है। अगर हम लोग इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा दें जो एयर इंडिपेंडेंट, क्या कह रहा हूं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, तो फिर क्या होगा कि पानी के अंदर ज्यादा समय तक ये सबमरीन रह पाएगी, यानी कि ये सबमरीन और ज्यादा बेहतर हो पाएगी। एक सिंपल सा ये बेसिक है, ठीक है। अब भारत के पास में कौन कौन सी सबमरीन है? तो भारत के पास में 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, जिसे हम लोग अरिहंत क्लास सबमरीन कहते हैं। उसके अंदर आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत अभी देखने को मिलती है। इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन 16 भारत के पास में है, जिसके अंदर कलवारी क्लास सबमरीन है, शिशु कुमार क्लास सबमरीन है और सिंधु घोष नाम की सबमरीन, जिसे हम लोग किलो क्लास नाम सबमरीन भी कहते हैं। ये सबमरीन हमारे पास में है। अब भारत के पास में 16 और 2 टोटल 18 सबमरीन आज के समय पे कमीशन है। वहीं हमारे दुश्मन चाइना के पास में लगभग 66 सबमरीन है। पाकिस्तान के पास में अभी तो 8 सबमरीन है, पर वो चाइना से 8 और सबमरीन लेने वाला है। वो कैसे पेमेंट करेगा उसका पता नहीं, पर लेने वाला है। अब पहली दिक्कत तो यह है कि भारत के पास में नंबर ऑफ सबमरीन कम है, क्योंकि भारत को चाहिए टोटल कितनी सबमरीन? 24, पर है कितनी अभी? 18। अब ये जो 18 सबमरीन अभी है ये भी काफी पुरानी है। कलवारी क्लास सबमरीन एकदम नई बनी हुई है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसके पहले की सबसे न्यूएस्ट सबमरीन भी आपको 17 साल पुरानी मिलेगी। शिशु कुमार क्लास सबमरीन और सिंधु घोष क्लास सबमरीन जो है, जिसे हम लोग किलो क्लास सबमरीन भी कहते हैं, ये दोनों सबमरीन 1980s 1990s के समय की बनी हुई सबमरीन है और इनके डीकमीशन का समय जो है वो नजदीक आ चुका है। मतलब ये काफी पुरानी हो चुकी है, और जब ये सबमरीन काफी पुरानी हो चुकी है तो इनके अंदर दुर्घटना होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। जैसे मैंने आपको सिंधु घोष क्लास सबमरीन यानी कि किलो क्लास सबमरीन बताई 2013 के अंदर। इसी के अंदर एक सिंधु रक्षक करके सबमरीन हुआ करती थी, जो समुद्र के अंदर ही सिंक कर गई थी एक एक्सप्लोड के कारण, क्योंकि काफी पुरानी थी। ये खतरे जो हैं वो बढ़ जाते हैं अगर पुरानी सबमरीन को सही समय पे डीकमीशन नहीं किया जाता है। तो पहली दिक्कत, चाइना के मुकाबले हमारे पास में बहुत कम सबमरीन है। हमको जितनी जरूरत है उसके मुकाबले भी 6 सबमरीन हमारे पास में कम है। दूसरा, जो सबमरीन हमारे पास में है वो काफी पुरानी है। तीसरा, कि अकूला क्लास सबमरीन वगैरह हम लोगों ने रेंट पे ली हुई है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रशिया से, पर ये सबमरीन हम लोग युद्ध वगैरह के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको केवल ट्रेनिंग में यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रशिया इंडिया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ सबमरीन ऐसी है हमारे पास में जिसको हम लोग युद्ध में यूज नहीं कर सकते,
और जो हमारे पास में 2 न्यूक्लियर सबमरीन है जिसके अंदर अरिहंत क्लास सबमरीन जिसे हम लोग कहते हैं, ये अरिहंत क्लास सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत क्या होती है, इसका एंड्योरेंस ज्यादा होता है, ये ज्यादा समय तक पानी में भी रह सकती है। पर हमारी अरिहंत क्लास सबमरीन का एंड्योरेंस जो है वो काफी कम है और शॉर्ट रिफ्यूलिंग साइकिल हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसके कारण से अरिहंत क्लास सबमरीन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इससे आप क्लियरली समझ पा सकते हो कि भारत के अंदर सबमरीन को नई डेवलप करने की कितनी आवश्यकता है। अब भारत ने रिसेंटली प्रोजेक्ट 75 चलाया था, जिसके तहत हम लोगों ने कलवारी क्लास सबमरीन बनाई थी, जिसे बनाया गया था मजदाओ डॉक लिमिटेड पे, और ये भारत के अंदर है। इसके साथ में नेवल ग्रुप जो कि फ्रांस का था, इन दोनों ने मिलकर ये कलवारी क्लास सबमरीन बनाई थी। इसके बाद में एक और सबमरीन बनाने की बातचीत चल रही थी, दैट इज प्रोजेक्ट 75 आई। आई का मतलब होता है इंडिया। इसके अंदर भी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट 75 की तरह ही थी। पहली रिक्वायरमेंट थी कि सबमरीन जो बनाओगे वो इंडिया में बनाओगे, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है भाई साहब। दूसरा कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करोगे। तीसरा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाओगे, और ये सिस्टम आप भारत के अंदर आके ही लगाओगे, कहीं और जाके नहीं लगाओगे, जिससे हमारे इंजीनियर भी सीख सकें कि कैसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम चलता है। अब टेक्नोलॉजी अपने आप में किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आसानी से किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली उसका धंधा चल रहा है। कोई शेफ जो है वो अपने सब्जी किसी को खिला सकता है, पर उसकी रेसिपी बताने में 2 बार हिचकिचाता है। वैसे ही यहां पर भी हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी देश यहां पर भारत के अंदर आके ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाने को तैयार नहीं था। काफी समय से हमारी बात चल रही थी, फ्रांस से चली है, कोरिया से चली है, रशिया से चली है, पर इन्होंने बहुत ज्यादा मदद उस समय पे नहीं की। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, रशिया के ऑफिशियल ने कहा कि इंडियन नेवी की जो मेगा सबमरीन डील है वो अनरियलिस्टिक है। मतलब हमारा सबसे बड़ा साथी जिसने अभी तक हमारे को सबसे ज्यादा डिफेंस सप्लाई की है, उसने भी यहां पर अपने हाथ पीछे कर दिए थे। फ्रांस के नेवल ग्रुप ने भी प्रोजेक्ट 75 आई से अपने हाथ ऊपर कर लिए थे, इन्होंने भी अपनी बिडिंग को हटा दिया था। कोरिया ने भी यहां पर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास में कुछ ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे। ऐसी कंडीशन में अभी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर होता हुआ दिखाई दिया। वो कैसे, उसे मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को, बट उसके पहले आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप उड़ान बैच के अंदर पढ़ सकते हो, जहां पर 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, टॉपर्स द्वारा आप लोगों की क्लासेस ली जाएंगी, और ये सब कुछ आपके लिए किया जाएगा केवल 9,999 के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आपको ऑप्शनल पढ़ना है इन सब्जेक्ट के अंदर, बोध और उड़ान बैच के अंदर हम लोग केवल GS का पोर्शन यानी GS 1 2 3 4 CSET ये सब कुछ कवर कराएंगे। पर अगर आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है तो आप ऑप्शनल के लिए एक अलग कोर्स ले सकते हो, वो भी 9,999 का पड़ेगा। हमारे पास में PSI, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन अभी के समय पर अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को GS और ऑप्शन दोनों लेना है, तो आप कॉम्बो ले सकते हो, उसके अंदर 1000 रुपए बढ़ जाएंगे, लगभग 16,999 का पड़ेगा। आपको चाहिए कि अगले 2 साल तक हमारे जितने भी लेक्चर्स आए, जैसे क्रैश कोर्स आएगा, भविष्य में NCERT क्लासेस आएंगी, ये सारे लेक्चर का एक्सेस, भविष्य में जो भी टेस्ट सीरीज हम लोग बनाते हैं उन सबका एक्सेस अगले 2 साल तक आपके पास में रहे, तो आप पाथफाइंडर पास के ऊपर जुड़ सकते हो। 19,999 का ये पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पर अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो आप लोगों को मेरे द्वारा वन-ऑन-वन मेंटरशिप और डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल होंगे। SRC10 कोड लगाना कैसे है, अगर आप अनअकैडमी टीम से बात कर रहे हो या हमारी टीम से बात कर रहे हो इस नंबर पे, तो कॉल पे आपको कहना पड़ेगा कि मेरे को SRC10 कोड लगाना है। अगर आप खुद से सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो नीचे रेफरल कोड आता है, वहां पर आप SRC10 डाल सकते हो, जिसके बाद में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे और मेरे द्वारा वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, प्रोजेक्ट 75 आई से जब कोरिया ने, फ्रांस ने, रशिया ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, उसके बाद में जर्मनी और स्पेन की कंपनी जो है वो आगे आई है। इन्होंने भारत के अंदर 6 कन्वेंशनल क्लास सबमरीन जो कि प्रोजेक्ट 75 आई के तहत बनेगी, उसके अंदर जर्मनी की एक कंपनी है और स्पेन की एक कंपनी है जो LNT के साथ में पार्टनरशिप करेगी। स्पेन ने जो अपनी लगाई है बोली, उसके अंदर LNT के साथ में पार्टनरशिप करने की लगाई है। जर्मनी ने मजदाओ डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ में मिलकर लगाई है।
और ये नई दो बोली आई है। भारत का कहना यह है कि हम लोग उसके साथ जाएंगे जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। तो ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। आज के समय पर यूरोप के डिफेंस के मार्केट को भी भारत की आवश्यकता है और भारत को भी यूरोप और वेस्टर्न देशों के जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी आवश्यकता है। तो आपस में ये कोलैबोरेशन जो है वो बेस्ट साबित हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो एसआरसी 10 कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।